तो हेलो गाइस, वेलकम टू माई ब्लॉग। और आप लोग सोच रहा होगा आज इधर में ऐसा डायरेक्ट क्यों मिल रहा हो। तो एक्चुअली बहुत दिन से मोटो ब्लॉग भी नहीं बनाया, तो आज मोटो ब्लॉग बनाना ही वाला था कि जब घर से निकला तब ये इंसिडेंट हो गया। और मैं जैसे कि घर पे है, मेरा गोप्रो का ज़्यादातर इक्विपमेंट मेरा रूम पे है जो गुवाहाटी में है। तो यहाँ पे तो नहीं है, अभी मोटो ब्लॉग नहीं कर पाएगा, तो इसके लिए हम यहाँ पे डायरेक्ट मिल रहे हैं। और आप थंबनेल लेके पता चली गया होगा आज किस लिए ये वीडियो बना रहा हूँ। तो मैं हूँ एक टी गार्डन में, जो कि हम लोग का घर का थोड़ा नज़दीकी है। और एक्चुअली जो आप लोग टायर देख सकते हैं ना, मेरा टायर का हालत देख सकते हैं तो कैसा हो गया, एकदम थ्रेड भी निकल गया कोई साइड पे, मतलब काफ़ी ज़्यादा खींच चुका है। और अगर किलोमीटर बताओ तो किलोमीटर आप लोग देख लीजिए, जो मेरा एम आर एफ का स्टॉक टायर था वो वाला सही है। ये इसका किलोमीटर ऑलमोस्ट 23,260 हो चुका है, 23,260, तो काफ़ी हो चुका है। आगे का भी खींच चुका है, तो मैं दोनों टायर चेंज करने का सोच रहा हूँ। पीछे का तो ऑर्डर दे दिया, लेकिन आगे का दुकान पे ही ख़रीद लूँगा। और गाइस वीडियो को देखते रहना, अगर आपको जानना है बहुत सारा बारे में, मतलब अगर आपको टायर का बारे में बहुत सारा चीज़ जानना है तो वीडियो को ज़रूर देखते रहना। मैं धीरे धीरे सब बात बता रहा हूँ। आप लोग का माइंड में जितना भी कन्फ्यूजन होगा सब क्लियर हो जाएगा मेरा बात सुन के। तो आप लोग वीडियो को ज़रूर एंड तक देखना। मैं आप लोग को डिटेल से बता रहा है टायर कैसे चूज़ करना है, क्या होता है वो लोग का फंक्शंस, और कैसे क्या कर सकता है हम लोग। तो आपको मैं सारा बात बताऊंगा। पहले मैं जाता हूँ टायर चेंज कर लेता हूँ, आप लोग को दिखा रहा हूँ वीडियो। और जैसे कि माउंट टूट गया तो अभी तो मोटो ब्लॉग नहीं कर पाएगा, तो वही है। तो आप लोग वीडियो को देखते रहिए। और मैं कुछ दिन से बाहर भी नहीं आया, मतलब बारिश भी हो रहा था, और ऊपर से मेरा थोड़ा बहुत छोटा मोटा एक्सीडेंट हो गया था। एक्चुअली एक्सीडेंट भी नहीं बोल सकते हैं, मतलब जो बाइक का तो टायर का हालत ऐसा हो गया था, इसलिए मैं अपना घर का स्कूटी लेके बाहर आया था। लेकिन स्कूटी का अनफॉर्चुनेटली पीछे का ब्रेक एकदम था ही नहीं, मतलब बहुत ही ज़्यादा कम था, मतलब बोल सकते हैं था ही नहीं। और मैं चलाते नहीं रहता, इसलिए पता भी नहीं था। तो रास्ता में सांप आ गया, तो उसके चलते मतलब ब्रेक पकड़ा तो पीछे का तो लगा नहीं, आगे का जस्ट लगा ग्रिप, मतलब पूरा ड्रिप हुआ और गिर गया। तो यहाँ पे थोड़ा चोट लगा, ज़्यादा नहीं, ठीक हो गया ऑलमोस्ट। तो अभी चलते हैं टायर का दुकान पे। और गाइस जैसे कि हेलमेट पहना था और मेरा पास माथा में मतलब हेड पे लगाने के लिए कुछ कपड़ा भी नहीं था, तो ऐसे ही पहनता, तो बाल को इग्नोर कर देना। अब मेन टॉपिक पे ध्यान दो। तो जो भी हो अभी चलो दुकान पे चलते हैं। और गाइस दुकान पे बहुत ज़्यादा नॉइज़ है, इसलिए मैं दुकान पे कुछ भी वॉइस रिकॉर्ड नहीं किया था। मतलब इधर पे काफ़ी नॉइज़ हो रहा था, यहाँ पे कुछ मशीन भी चल रहा था। और ये भाई हम लोग का टायर चेंज कर रहा है, तो आप वीडियो देखते रहना। और गाइस ये देखो, पुराना टायर का थ्रेड निकल चुका था मेरा, ये रहा थ्रेड। तो गाइस फाइनली टायर लग चुका है। फिर से मैं वही लोकेशन पे आया, तो मैं आप लोग को दिखा रहा है क्या टायर लगा हमें। ये एप्पलो का S1 है, एक मिलता है H1 भी फिर होता है, S1 भी होता है। तो गाइस इसका जो नंबरिंग है यहाँ पे कहीं पे होगा। ये टायर का साइज़ है 140/60, 140/60, उसका R17। तो वाला सेमी टायर लगा, ब्रांड भी सेमी है, ये रहा 180/17। तो अभी गाइस आप लोग को बहुत सारा कंफ्यूज हो रहा होगा, क्योंकि जो पीछे का टायर नॉर्मली होता है उसका होता ये है कि 140/70 रहता है, लेकिन मैंने लगाया है 140/60, इसका बाद R17। तो गाइस ऐसा कुछ डिफरेंस है नहीं। वो जो स्लेश का बाद लगता है वो एक्चुअली एक्सपेक्टेड रेशियो होता है, और उसका कैलकुलेशन कैसे निकालना है मैं वो भी दिखा रहा है, घर जाके बताएगा वो, क्योंकि अगर पेन एंड पेपर लेगा तो ज़्यादा अच्छा होगा। और अभी इधर पे है ही नहीं। तो जो भी हो, इधर में एक बेसिक चीज़ आप लोग को दिखा रहा हूँ मैं, जो बेसिक है ये वाला मैं आप लोग नोटिस करना, 100/80, उसका बाद 17 है डायरेक्ट। ये वाला रेडियल टायर नहीं है, ये स्टॉक का जो है वही है, बस मतलब नया है। पर जो पीछे वाला टायर है ना गाइस, यहाँ पे पता नहीं ये नंबरिंग कहा गया, लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ है कि 140/60, उसका बाद R17। R का मतलब है रेडियल गाइस। तो ये पीछे वाला रेडियल है, ऐसा नहीं कि MRF का रेडियल नहीं मिल रहा है, MRF का भी रेडियल मिल रहा है, पर ये स्टील बेल्ट है। जैसे कि आप लोग भी शायद बहुत सारा वीडियो में देख ही रहा होगा यूट्यूब पे आजकल। तो ये आजकल का नया है, मतलब स्टील बेल्ट एपोलो का H1 और S1 मिल रहा है। और यही सबसे कम दाम पे यही वाला मिलता है स्टील बेल्ट, बाकी सब बहुत दामी होता है, जो कि मेजिला टायर वो सब का मिलता है। ये भी प्राइस है, इसका भी दाम है, लेकिन ऑनलाइन पे तो थोड़ा कम मिलता है। तो S1 बोले तो सबसे कम दाम पे स्टील बेल्टेड मिलता है, मतलब ये वाला 3000 कॉस्ट पर 3100 ऐसा ही। तो अपर और डाउन होते रहता है दाम, लेकिन असली प्राइस 4000 समथिंग है, लेकिन ऑनलाइन पे तो थोड़ा कम पे मिलेगा। और जो H1 है
वो ऑनलाइन पे 5000 मिल जाता है, लेकिन अगर आप दुकान से लेगा तो 8000 ही पड़ेगा। तो दोनों भी सेम ही है, लेकिन जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं, मैं हैंडल ऐसा वाला लगा लिया ना, तो जो स्टॉक वाला हैंडल होता है उससे ना मतलब ज़्यादा कोड रनिंग वगैरह करने के लिए ईजी होता है, लेकिन ये वाला अभी इतना कोड रनिंग के लिए नहीं है। और मैं इसके लिए नहीं लगाया क्योंकि मैं दूर दूर जाता हूँ, थोड़ा इसके लिए लगाया। तो इसके लिए मैं ये वाला टायर लगा, नहीं तो मैं पहले H1 ही ऑर्डर दिया था, फिर बाद में मैं बहुत सा इतना खर्च करके लगाएगा, लेकिन मेरा फ़ायदा होगा नहीं क्योंकि वो टायर का मज़ा ले ही नहीं पाएगा मैं। तो इसीलिए इसको लगा दिया। अभी इसको देखते हैं एक्सपीरियंस करके कैसा होगा। ये ख़त्म होने के बाद नेक्स्ट पे H1 लगा सकते हैं शायद, लेकिन देखते हैं अगर लास्टिंग सेम ही होता है। लेकिन डिफरेंस तो मिला गाइस, इतना दिन मतलब वो ग्रिप नहीं था, अचानक से ग्रिप आया ना, तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस मिला। आप लोग जब चलेगा पता चलता ही है ना। और एक डिफरेंस मिला रेडियल टायर का, वो दुकानी लोग भी बोल रहा था, मतलब जो जर्किंग है ना गाइस, जर्किंग बहुत ज़्यादा कम हो जाता है, बहुत ज़्यादा नहीं पर फिर भी बहुत स्मूथ हो जाता है चलाने में, मतलब अच्छा लगता है। तो देखते जाए आगे ब्लॉग। तो गाइस ये देख पा रहा होगा आप टायर, एक्चुअली ना अगर आप ध्यान से देखेगा तो ऐसा लगता है कि पीछे का टायर थोड़ा छोटा हो गया आगे का टायर से, लेकिन ऐसा है नहीं। मतलब इसका रेशियो जो है आगे वाला टायर से पीछे वाला ओनली आई गेस 0.2 सेंटीमीटर ही बड़ा है, वो मैं बोल रहा हूँ बाद में घर पे जाके। तो गाइस अभी मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, आप लोग को बस एक ही बात बोलना चाहूँगा, जो ये टायर है ना पीछे का जैसा लगाता है उसका हिसाब से आप आगे वाला भी लगा लेना, नहीं तो थोड़ा फ़र्क लगता है। मतलब आप देख लेना, जैसे कि ये 140/60 R17 है, यहाँ पे आप देख पा रहा होगा, और स्टॉक वाला 140/70 था, तो इसीलिए आगे का फ़र्क आया। मुझे तो पहले इतना नहीं सोचा था, आगे का 100/80 है, शायद इसका साथ अलग मिलता है तो इसीलिए। और ये वाला है 150/60 जो कि R17 है, पहले से रेडियल टायर मिलता है MRF का, और मुझे यही सजेस्ट किया था पहले लगाने के लिए, लेकिन मैं ऑलरेडी ऑर्डर दे चुका था इसलिए उसको लगा लिया। वैसे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको बस ये ध्यान रखना है अगर आप टायर चेंज कर रहे हैं तो दोनों को मिला के खरीदना, मतलब नहीं तो मेरा ऐसा थोड़ा हो जाएगा, ये वाला थोड़ा छोटा दिखेगा आगे का बड़ा दिखेगा, लेकिन इतना फ़र्क तो नहीं लगता है। अभी टायर चेंज करके लाया, आप लोग देख सकते हैं बाइक पे। तो अचानक से टायर चेंज करके, मतलब ग्रिप था ही नहीं, अचानक से ग्रिप आया तो चला के बहुत ही मस्त लग रहा है, मतलब एक अल्ट्रा लेवल का सुकून मिल रहा है। तो अभी पूरा मस्त हो गया। और ये स्टील बिल्डर टायर है, तो कुछ दिन बाद पता चलेगा कैसा होगा। अभी तो नया नया है, मस्ती लग रहा है, और नया पे सब टायर अच्छे लगते हैं वैसे तो। और ये रेडियल टायर है, स्टॉक पे रेडियल टायर नहीं रहता है। और एक मतलब मेन चीज़ जो आप लोग को पता होगा कि नहीं मालूम, जो हम लोग का टायर होता है 140/70 में रेडियल टायर नहीं मिलता है। मतलब वो लोग को भी ढूंढा और मैं भी ढूंढा, 140/70 रेडियल टायर नहीं रहता है, 140/60 ही रेडियल टायर रहता है, या फिर 150/60। मुझे नहीं पता 140/70 क्यों नहीं रहता है, लेकिन मिलता नहीं, कोई भी कंपनी का नहीं मिलेगा आप लोग को। जो भी कंपनी में आप रेडियल लेगा 140/60 होगा, या फिर 150/60, या फिर इसका ऊपर बनने से और ऊपर। तो जो भी हो, इसलिए इसको लगाना पड़ा, और इसका वजह से इसका कोई भी नुकसान नहीं होगा, नुकसान कुछ भी नहीं है। बस जो वेट कैरी करेगा ना वो थोड़ा कम हो जाता है, क्योंकि जो स्टॉक वाला होता है वो वाला 66H रहता है, और ये शायद कुछ ऐसा। तो आप लोग वीडियो देखते रहना, और अच्छा लगे तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, और शेयर कर देना वीडियो को। अगर आपका पास FZ है या फिर MT होने से भी ये वाला चल जाएगा, FZ है या फिर FZ का कोई भी अलग अलग सीरीज़, तो यहाँ पे आप ये वाला टायर आराम से लगा सकते हैं, अच्छा है। ये वाला RS 220 में पता नहीं, RS वगैरह में अच्छा होता है, NS के लिए भी बहुत अच्छा है ये, क्योंकि वो उधर में स्टॉक पे ही 140/60 रहता ही है। शायद वो लोग का टायर रेडियल ही होता है, लेकिन पता नहीं यामा वाला क्यों रेडियल नहीं रहता है। तो जो भी हो, अगर आप लोग को रेडियल टायर लगाना है दोनों साइड में तो वो मिल जाएगा, लेकिन मैं जो टायर अलग अलग लगाया, ये वाला रेडियल नहीं है, वो वाला रेडियल है, इसलिए थोड़ा साइज़ डिफरेंस मिल रहा है, लेकिन चलाने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं लग रहा है, और ग्रिप पे भी अच्छा है, और परफॉर्मेंस भी अच्छा ही दे रहा है। तो गाइस जैसे कि मैं उस टाइम बोला था घर जाके दिखा रहा, तो मैं घर पहुंच चुका हूँ, और ये ऑलरेडी मैं लिख चुका हूँ एक टायर का नंबर। मतलब जैसे कि टायर पे ऐसा न्यूमेरिक होता है ना, ये वाला तो फ्रंट का हो गया जो नॉर्मल अभी में लगा हुआ है, मतलब जो आज भी लगाया या फिर स्टॉक पे भी रहते हैं। और जो स्टॉक का पीछे का MRF का होता है वो कुछ इस तरह का होता है, 140/70 1766H। ये स्टॉक का जो पीछे का होता है वो वाला कुछ इस तरीके का होता है, और ये फ्रंट वाला, ये फ्रंट, और ये बैक साइड का जो स्टॉक पे रहता है। लेकिन जो हम आज लगाया उसका साइज़ कुछ इस तरीके का है, 140/70 ये 60 है, 140/60 R17, और यहाँ पे है 63H। ये वाला रेयर का है, मतलब बैक साइड का। जो हम आज लगाया, ये वाला आज जो हम लोग लगाया अल्फ़ा S1 है ये, और ये वाला जो MRF का स्टॉक में मिलता है,
और ये तो MRF का फ्रंट सेट का हो गया, ये ऐसा ही रहेगा। उसका बाद जो H1 है अल्फ़ा का, अल्फ़ा H1, उसका डिस्क्रिप्शन कुछ ऐसा होता है 150/60 R1766W। अभी गाइस यहाँ पे जो ये न्यूमेरिक है, आप लोग को बहुत सारे लोग को पता भी होगा, लेकिन कुछ कुछ को पता होने से भी, थोड़ा भी होने से भी कन्फ्यूज होगा, और किसी को पूरा भी पता होगा। तो पता है तो जिसको ठीक ही है, जिसको नहीं पता वो लोग सुन लो। जो ये 100 और 80 है, इसका जो एक्सपेक्टेड रेशियो है, मैं आप लोग को बता रहा हूँ थोड़ी देर पे। ये 17 जो है, ये रिम का साइज होता है 17, और इसमें जो आर आता है, ये आर डिटेक्ट करता है आपका टायर रेडियल है कि नहीं। इसका मतलब जो हम लोग का स्टॉक पे जो R15 V3 पे टायर आया था, वो बिल्कुल ही रेडियल नहीं था, वो नायलॉन का था, नॉर्मल वाला। तो जो आज हम लोग लगाए वो रेडियल ही है, और जो H1 है वो भी रेडियल होता है। लेकिन ये दोनों में डिफरेंस खाली टायर साइज ही नहीं है, और भी कुछ है। ये भी डिफरेंस आप लोग को दिखाई दे रहा होगा। जैसे कि MRF पे टायर साइज तो सेम ही है, लेकिन इसका एक्सपेक्टेड रेशियो कम होता है थोड़ा। रिम साइज सेम है और रेडियल है, और पहले बार रेडियल नहीं था, डिफरेंस ये है। और यहाँ पे और एक डिफरेंस है 66 और 63। ये दोनों का मतलब क्या है? तो गाइस मैं आप लोग को बता रहा हूँ 66 और 63 का मतलब क्या है। एक्चुअली ये है आप लोग का जो टायर है ना, वो टायर आप लोग का वेट मतलब वो टायर पे आप कितना वेट ले सकता हो, मतलब कितना वेट टॉर्चर कर सकते हो वो टायर। तो इसके लिए ये न्यूमेरिक दे सकता है। तो ओबियसली जो बहुत सारे लोग सोच रहा होगा कि अभी तो जो टायर लगा उसमें वेट थोड़ा कम होगा। ओबियसली हाँ, अभी जो मैंने टायर लगाया पहले का मुकाबले, वो वाला टायर में मुझे थोड़ा वेट कम उठाना है। तो कम मतलब ऐसा भी नहीं कि बहुत कम हो गया, वो वेट सफिशिएंट है उठाने के लिए। तो मैं आप लोग को एक चार्ट दिखा रहे और लिंक भी दे रहे चार्ट का, अगर आप लोग को ठीक से देखना है तो जो 66 होते हैं, 66 मतलब आप लोग 300 kg उठा सकता है। 300 kg 66 पे, तो 300 काफ़ी ज़्यादा होता है, आप लोग को पता ही है गाइस। और जो 63 है, 63 पे आप उठा सकता है 272 kg। तो जो 63 न्यूमेरिक है, यहाँ पे आप लोग 272 kg उठा सकते हैं, और 66 वाला में 300 kg। तो काफ़ी ज़्यादा है गाइस 272 भी, तो इसमें ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम नहीं है। और जो 52 है, जैसे कि फ्रंट वाला व्हील है, 52 का मतलब है आप लोग को 200 kg उठा सकता है। इतना डिफरेंस नहीं है गाइस, शायद रेडियल के लिए इतना होता है। और मैं जैसे कि बोला है, ज़्यादातर रेडियल में 140/60 ही रहता है, लेकिन ये वाला 63H ज़्यादातर रेडियल पे होता है कि नहीं वो मुझे खास नहीं पता। आप लोग देख सकते हैं, अगर ये वाला थोड़ा ज़्यादा भी मिलेगा तो ज़्यादा अच्छे है। और अभी आता है ये जो PHW है, तो पहले वाला भी H ही था, ये भी H ही था, लेकिन अल्फ़ा H1 में W होता है। तो अभी गाइस इसका डिफरेंस ये होता है कि जो H है, मतलब ये वाला स्पीड लिमिट होता है। जैसे कि जो H है, मतलब बहुत सारा ऐसे नॉर्मली रहता है, L, M, N, L से तक के Z तक होता है। तो जो H आता है, H का मतलब आप लोग वो टायर को लेके, H मतलब आप वो टायर को लेके 210 किलोमीटर आप लोग जा सकते हैं। H अगर अल्फ़ाबेट आपका टायर पे है, ये न्यूमेरिक का बाद में, तो इसका मतलब आप वो टायर से 210 तक खींच सकते हैं। लेकिन ये R15 210 जाता ही नहीं, तो ऑब्वियसली ये चल जाता है। और W का मतलब होता है 270, W का मतलब 270। और ये भी लगा सकते हैं आप लोग, लेकिन इतना तो जाता ही नहीं है। तो ओबियसली अल्फ़ा H1 बड़ा बाइक में भी लगता है, जैसे कि ड्यूक 390 में भी लगता है। तो ओबियसली इसका स्पीड ज़्यादा होगा, इसलिए ये 270 तक खींच सकता है। ड्यूक 390 में भी लग जाता है, R3 में भी लग जाता है, इसलिए इसका स्पीड 270 लगा दिया है। तो जो भी हो, इसको भी आप लोग आराम से लगा सकते हैं। थोड़ा मोटा हो जाएगा टायर, उसका कोई बात नहीं है। तो ये है टायर का फंक्शन। आई होप से आप लोग को अच्छे से पता चल गया होगा, और आप आसानी से अभी देख के आप अपना टायर चूज़ कर सकते हैं। और अभी मैं बात कर रहा था जो एक्सपेक्टेड रेशियो का, उसका मतलब क्या होता है। जो ये 100 है ना गाइस, इसका जो परसेंटेज है उससे इसको मल्टीप्लाई करना पड़ता है, तब वो निकल जाता है। तो गाइस जैसे कि मैं बताया था, आप लोग कैलकुलेटर लेके भी कैलकुलेट कर सकते हैं। ये 180 जो होता है उसका एक्सपेक्टेड रेशियो इतना होगा। ये 80 का हो गया, परसेंटेज निकला, इसको मल्टीप्लाई इधर पे 100 है तो 100 से करेंगे। ये तो सिंपल हो गया, कट हो गया। तो इसका होता है 80 mm, यानी कि अगर सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेगा तो ये होगा 8 सेंटीमीटर। वैसे ही सेम जो अभी मेरा पीछे का है वो कुछ इस तरीके का होता है, 140/60। इसका मतलब ये हुआ कि 60
100 इंटू 140। तो ये काट होके सब मिलकर आप कैलकुलेटर में देख लेना 84 mm होता है। इसका मतलब 8.4 mm। तो गैस ज़्यादा डिफरेंस हुआ नहीं, खाली 0.4 सेंटीमीटर ही 0.4 सेंटीमीटर ही मतलब डिफरेंस हो गया। तो इसलिए उस टाइम जब बोला था एक टायर का हाइट कम हो गया, इसके लिए बोला था। जो पहले का रहता है ना, पहले का वाला कुछ इस तरीके का रहता है 140/70। तो 70/100 इंटू 140, और इसका आंसर हो गया आपका 70/100 इंटू 140, तो आ जाता है 98 mm। इसका मतलब हो गया 9.8 सेंटीमीटर। तो आप लोग देख सकते हैं 8 और 9.8 सेंटीमीटर का ऑलमोस्ट 2 सेंटीमीटर गैप था पहले। तो बस वही गैप आप लोग का कम हो जाता है थोड़ा, तो लेकिन वो कोई बात नहीं है। लेकिन जो H1 पे होता है, H1 पे हो जाता है, इसमें भी कम जाता है 90, मतलब कि 9 सेंटीमीटर या फिर 90 मिलीमीटर। एक्चुअली ये मिलीमीटर पे निकल रहा है, सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 मिलीमीटर इक्वल टू 1 सेंटीमीटर होता है। तो ये है स्टॉक का जो सबसे पहले रहता है 8 सेंटीमीटर। आज जो हमने लगाया वो हुआ 8.4, थोड़ा कम गया। लेकिन जो स्टॉक पे पीछे में रहता है वो है 9.8 सेंटीमीटर। काफ़ी डिफरेंस होता है 8 और 9.8 में, इसलिए अभी का वाला थोड़ा कम भी गया। और जो 150 वाला है H1 वो हो जाता है 9 सेंटीमीटर। तो गाइस एक बात बताना भूल ही गया था, जो आप लोग कोई सोच रहा होगा ये 8 सेंटीमीटर या फिर 80 मिलीमीटर 8.4 ये सब है किसका डिस्टेंस। तो गाइस ये डिस्टेंस है जो आपका टायर का रिंग है और आपका टायर का हाईएस्ट जो मतलब ऊपर है वो वाला डिस्टेंस मेरे आपको दिखा रहा है। सपोज ये वाला आपका बाइक का रिंग है और इसका ऊपर आपका टायर लगा हुआ है, ऐसा करके जो सबसे हाईएस्ट पे होगा कॉर्नर, मतलब साइड वाला नहीं, एकदम जो ऊपर पे होगा, मतलब बीच पे जो हाइट होता है वो वाला। तो ये जो रिंग और ये टायर का बीच में जो डिस्टेंस होता है, ये डिस्टेंस को ही एक्सपेक्टेड रेशियो से निकल सकता है। मतलब ये जो 8 सेंटीमीटर है ये वाला डिस्टेंस है, या फिर 8.4 ये वाला, या फिर जो 9.8 है, सब यही है। ये जो बाइक का रिंग है मतलब रिम, और उसका ऊपर जो टायर लगा हुआ रहता है, ये टायर का जो मतलब बीच का पोर्शन है वो वाला से जो रिंग है बाइक का, उसका जो डिस्टेंस है उसी को ये एक्सपेक्टेड रेशियो बोलते हैं। उसी से मतलब ये एक्सपेक्टेड रेशियो से जो डिस्टेंस निकला, ये डिस्टेंस ये वाला का डिस्टेंस हो गया। तो गाइस फाइनली कंक्लूजन पे आ गया। तो मैं कंक्लूजन पे यही बोलेगा, जो आप जब भी टायर लेगा पीछे का, तो वो जो साइज़ है ना उस साइज़ से मिला के आप आगे वाला टायर भी लेना। ऐसा नहीं कि मतलब मेरा जैसा गलती मत करना, ये भी चल जाता बट फिर भी मतलब आप कोई भी अलग ब्रांड का लो या फिर अलग चीज़ का लो या फिर एक रेडियल लो एक नॉन रेडियल लो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन जो साइज़ है उसको आप मिला के खरीदो थोड़ा, तो ज़्यादा अच्छा होगा आई गेस। मतलब जो हाइट है और आपका जो टायर का साइज़ है थोड़ा मिलेगा। अभी ऐसा हो रहा है ना कि मेरा जो पीछे का टायर है उसका हाइट कम गया, जैसे कि आप लोग को हम पहले ही दिखा चुका है। और आगे का टायर का ऑलमोस्ट सेम ही है, वो 8 सेंटीमीटर मतलब गैप है और पीछे का ओनली 8.4 है। तो एटलीस्ट 0.6 से ज़्यादा होने से ज़्यादा अच्छा होता है आई गेस, बट ये भी चल जाता है। तो आप जब भी टायर लेगा तो इसका ध्यान जरूर रखिएगा आप। मेरा यही कंक्लूजन है आप लोग के लिए। तो आई होप सब लोग को वीडियो देख के अच्छा लगा। तो आप लोग अच्छे से रहिए, वीडियो देखते रहिए और इस तरह से अच्छे से राइड करना।